जो गुजर गया उसके बारे में मत सोचो और भविष्य के सपने मत देखो, केवल वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करो। गौतम बुद्ध परिचय। सदियों पहले, जब मगध की भूमि पर घने जंगल, शांत झीलें और मिट्टी की खुशबू बसी रहती थीं, जब गांवों की गलियों में मोर नाचते थे और हर सुबह पक्षियों की मधुर आवाज गूंजती थी, ऐसे ही एक समय की बात है। यह कहानी गौतम बुद्ध के समय के एक गांव की है, जहां इंसान और प्रकृति दोनों सरल व सच्चे भाव से जीते थे। बांस की झोपड़ियां, खेतों में काम करते किसान, धूप छांव में खेलते बच्चे और शाम को कथा व्यथा सुनने का रिवाज। उसी काल में एक घटना घटी जिसने सिखाया कि मन का बोझ समय के साथ कितना भारी हो सकता है। चलिए उस अनुभूति से भरी कथा में डूब जाते हैं, जो आज भी उतनी ही सच है जितनी तब थी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक विवाहित युवक अपने परिवार के साथ रहता था, पर उसके मन में हमेशा कोई न कोई बुरी घटना, पुराने अपमान या दुख की छाया बनी रहती थी। किसी ने कोई बुरा शब्द कह दिया, बहस हो गई या कुछ गलत घट गया, तो वह पूरा दिन उसी बात में उलझा रहता था। मन का बोझ ऐसे पकड़े रहता जैसे कोई पत्थर का गट्ठर दिन रात सिर पर उठा लिया हो। बिना बात चिंता करना, हर किसी बात का उल्टा सीधा सोचना। दिन बीते लेकिन वह छाया उसके मन से न हटे। इस कारण उसका जीवन अशांत था। खेतों में काम करते हुए उसके मन में घबराहट, घर में पत्नी कुटुंब के साथ भी चिड़चिड़ापन, मित्रों के बीच दुखी, यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। एक दिन उसके प्रिय मित्र ने उसे सलाह दी, यहाँ पास के घने जंगल के छोर पर बुद्ध विहार है। वहां बौद्ध भिक्षु डालकर रहते हैं। वह बहुत ज्ञानी है। इसके पहले भी गांव के कई लोग जिनके मन अशांत थे, उनके पास जाकर शांति पा चुके हैं। तुम्हें भी उनके पास अवश्य जाना चाहिए। युवक सूर्यास्त के समय बौद्ध विहार पहुंचा। पत्थर के चबूतरे पर सफेद वस्त्रधारी भिक्षु डालकर ध्यान में लीन थे। युवक ने विनम्रता से प्रणाम किया और बैठ गया। भिक्षु ने अपनी आंखें खोलीं और शांत स्वर में पूछा, कहो, क्या बात है पुत्र? युवक ने अपना मन खोल दिया। गुरुदेव, मैं बीती बातों और दुखों को भूल नहीं पाता। कोई कुछ बोले या मुझसे कोई गलती हो जाए, वह घटना पूरे समय मन में घूमती रहती है। मन बोझ से भरा हुआ लगता है, चैन नहीं मिलता। भिक्षु डालकर मुस्कुराए और बोले, मेरे साथ आओ। वह युवक को कुएं के पास ले गए। वहां से मिट्टी का एक गिलास उठाया और बरसाती जल से भर दिया। फिर बोले, बताओ इस गिलास का भार कितना है? युवक बोला, बहुत हल्का है गुरुदेव। भिक्षु ने पूछा, अगर मैं इसे कुछ देर हाथ में पकड़ूं तो क्या? युवक बोला, कुछ नहीं होगा। अगर एक पहर 3 घंटे तक पकड़ूं हाथ में दर्द होने लगेगा। अगर इसे पूरा दिन उठाकर रखूं तो हाथ बहुत दुखेगा, सुन्न पड़ सकता है। भिक्षु ने शांत स्वर में पूछा, गिलास का वजन तो वही रहा, फिर दर्द क्यों? युवक बोला, गुरुदेव, क्योंकि आपने उसे बहुत देर तक पकड़ कर रखा। भिक्षु मुस्कुराए, बिल्कुल। जीवन की चिंताएं और दुख, बीती गलती और बुरी यादें, ये भी ऐसे ही हैं। थोड़ी देर याद करना, सीख लेना अच्छा है, पर इन्हें हमेशा उठाए रहना नुकसानदेह है। समय के साथ इन्हें नीचे रखना सीखना चाहिए। अगर बीता हुआ छोड़ नहीं सकते, तो यह धीरे धीरे आपके मन और जीवन को सींच देता है, शांति छीन लेता है। जो गुजर गया उसे बहने दो। भविष्य की चिंता मत करो, केवल अपने आज, अपने कर्म पर ध्यान दो। यही धर्म है। युवक की आंखें भर आईं, उसके मन का बोझ जैसे उतर गया। उसने भिक्षु को प्रणाम किया और प्रण लिया कि अब वह हर दिन, हर क्षण वर्तमान में जीने का प्रयास करेगा। इस तरह गांव के उस युवक ने बुद्ध के एक सच्चे उपदेश, केवल वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करो, को अपने जीवन का मंत्र बना लिया। उसका जीवन बदल गया, जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जल जाए। सीख, बीते हुए की चिंता छोड़कर वर्तमान को अपनाओ। मन का बोझ हल्का करो, जीवन में सच्चा आनंद Please यहीं like मिलेगा। and follow my channel. अगर बुद्ध के विचारों को समझ लिया तो जिंदगी बदल जाएगी। हर दिन एक नई सीख के लिए फॉलो जरूर करो।